चलो बौद्ध धर्म हो गया था। अब जैन धर्म, का दर्शन देखो तो सबसे पहला है द्रव्य संबंधी विचार। तो द्रव्य संबंधी विचार में देखो महावीर क्या कहते हैं। द्रव्य संबंधी विचार क्या कह रहे हैं? वस्तु में अनेक गुण पाए जाते हैं, ठीक है। गुण दो प्रकार का है। अस्थाई एवं अस्थाई। ये अनावश्यक है, ये आवश्यक है, ठीक है। इसके अभाव में वस्तु की कल्पना की जा सकती है, वस्तु की कल्पना की जा सकती है और जो आवश्यक गुण है उसी को चेतना का क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं। अब चेतना का इन गुणों का आधार होता है, ठीक है। यही द्रव्य कहलाता है। द्रव्य दो प्रकार के हैं, आस्तिकाय और अनास्तिकाय, ठीक है। अब देखो आस्तिकाय जो स्थान घेरता है, अनास्तिकाय जो स्थान नहीं घेरता है, ठीक है। ये दो प्रकार का है, जीव और अजीब, और ये है काल। अजीब धर्म, अधर्म, उद्गल, और आकाश। आकाश दो प्रकार का है, लोकाकाश और अलोका आकाश। चलो बेटा, आज जैन धर्म से संबंधित
विचारों को देखेंगे। पहले कुछ बुनियादी चीज़ें देख लें। बुनियादी चीज़ों में देखो, जैन धर्म के सुधारक को तीर्थंकर कहा जाता है और भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर हैं। इनसे पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे। पहले से 22वें तक का ऐतिहासिक प्रामाणिकता नहीं है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। यहाँ से ऐतिहासिक प्रामाणिकता प्राप्त होती है। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने ही निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना किया था और उसी निग्रंथ संप्रदाय को आगे बढ़ाया महावीर ने, जिसे हम वर्तमान में जैन धर्म कहते हैं। अब देखो, महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडल ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वैशाली के प्रमुख गणों में से एक थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था और उनका बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। उनका विवाह यशोदा नाम की कन्या से हुआ, जिससे उन्हें अनुजा प्रियदर्शी नाम की पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका विवाह जमाली से हुआ। अर्थात जमाली भगवान महावीर के दामाद हुए। ये भी 29 वर्ष के आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से संन्यास लेते हैं और गृह त्याग करके इनका पहली मुलाकात मक्खली गोसाल से होता है। 6 वर्ष तक दोनों साथ रहने के बाद फिर अलग अलग हो गए। मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हुए। महावीर ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। इनके कठोर तपस्या का वर्णन जैन धर्म ग्रंथ अचरांग सूत्र में वर्णित है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं के दिन ऋजुपली नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इन्हें केवल्य की प्राप्ति होती है। अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और इन्हें सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात ये नालंदा में बाराकर नदी के किनारे विपुलाचल पर्वत पर अपना प्रथम उपदेश अपने दामाद जमाली को देते हैं। अर्थात जमाली इनका पहला शिष्य है। फिर इन्होंने निरंतर प्रवचन देकर अपने दर्शन को स्थापित किया, जो जैन धर्म ग्रंथ अंग में निहितार्थ है। उसी के आधार पर हम जैन दर्शन को समझने का प्रयास करें। उनका सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य संबंधी दर्शन है और भगवान महावीर के ऊपर भी सांख्य
योग और वैशेषिक तीनों का प्रभाव है। द्रव्य संबंधी विचार में वो क्या कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण पाए जाते हैं और गुण दो प्रकार का होता है। एक अस्थाई गुण होता है, एक अस्थाई गुण होता है। अस्थाई गुण जो होता है वो अनावश्यक गुण होता है, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मान, हर्ष, ईर्ष्या, ये सब क्या है? वस्तु का, जीवों का अनावश्यक गुण है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि इस अनावश्यक गुण के अभाव में भी वस्तु की कल्पना की जा सकती है, क्योंकि हमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मान, हर्ष जैसी अनावश्यक क्या चाहिए? चीज़ें नहीं चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ आवश्यक गुण होता है और यही आवश्यक गुण चेतना होता है। आप में जो चेतना है, आप में जो संवेदनशीलता है, वो इस आवश्यक गुण के कारण है। और जैसे प्यार, त्याग, ममत्व, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ये सब क्या है? ये सब हमारे आवश्यक गुण हैं और यही हमारी चेतना है। यही चेतना हम में संवेदनशीलता बनाती है। तो महावीर कहते हैं कि वास्तव में इन गुणों का कोई न कोई आधार होता है, सही में आधार होता है। भाई आप में अच्छे गुण हैं तो उसका आधार है आपकी सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षणिक पृष्ठभूमि जितनी अच्छी होगी, आप में ये आवश्यक गुण अच्छे होंगे। तो उन्होंने इस आधार को द्रव्य कहा। क्या कहा? द्रव्य कहा। और उन्होंने कहा कि ये द्रव्य दो प्रकार का है, आस्तिकाय, अनास्तिकाय। आस्तिकाय मतलब जो स्थान को घेरता हो वो आस्तिकाय द्रव्य होगा, और जो स्थान को नहीं घेरता है ऐसे द्रव्य को अनास्तिकाय कहते हैं। तो जो स्थान घेरता है उसको उन्होंने फिर दो भागों में बांटा, जीव और अजीव। और अजीव को उन्होंने फिर धर्म, अधर्म, पुद्गल और आकाश में विभाजित किया। अब देखो, चूंकि भगवान महावीर को आप सब बेहतर ढंग से जानते हैं कि उन्हें सामाजिक रूढ़िवादिता और धार्मिक कर्मकांड का खंडन करना था, तो उन्होंने धर्म और अधर्म का परिभाषा साधारण तौर पे नहीं दिया, और यह साधारण पाप या पुण्य से नहीं माना। जैसे हम और आप परंपरा पर ये मानते हैं ये करना पाप है, ये करना पुण्य है। अब हमारे शुक्ला जी पंडित होके मुर्गा खा लिए तो ये अधर्म हो गया, ये पाप हो गया। अरे भैया, कौन सी किताब में लिखी है क्यों पाप हो गया? परंपरा है। क्या है? ये परंपरा है। तो भगवान महावीर ने कहा कि बस वास्तव में परंपराओं पे कोई चीज नहीं होता है। उन्होंने धर्म और अधर्म किसको कहा? जो आपके कर्म की गति को क्या करे? चलायमान रखे, गतिशील रखे, वो धर्म हुआ। और जो आपके कर्म के गति को गतिहीन कर दे वही अधर्म है, वही पाप है। मतलब उन्होंने परंपरा का परित्याग किया, एक झटके में सब कुछ को ना कहा, और उन्होंने सीधे आपके सामने में
कर्म के सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि आपके कर्म को जो गतिशील रखे वही क्या हो गया, धर्म हो गया, और जो आपके कर्म को बाधित कर दे वही अधर्म हो गया। एज एग्जाम्पल समझो, आप सुबह सुबह नदी स्नान करने गए, गंगा जी पाप धोने। आप स्नान करके जब बाहर आ रहे थे तो पानी की एक तरंग आई, तो उसमें छोटी सी जो एक मछली थी वो क्या हो गई, वो उस तरंग के साथ जो है बालू पे आ गई, रेत पे। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि वो मछली तड़पने लगी। अब आप में आवश्यक गुण ममता है, दया है। आपने सोचा यार मर जाएगा, चलो इसे उठा के पानी में डाल देते हैं। अब आपने उसे तलहटी पे लिया और गंगा जी में छोड़ दिया, थोड़ा अंदर जाके। अब वो मछली तैरने लगी, तो वो गंगा का जल उस मछली के सापेक्ष धर्म हो गया, क्योंकि वो उसके गति को, उसके कर्म के गति को गतिशील कर दिया। अब आप रिटर्न हो रहे थे, पैर खाई में पड़ गया, अंदर चबहाक से चले गए, तैरने नहीं आ रहा था। क्या होगा परिणाम जानते ही हो, राम नाम सत्य हो गए। तो वही गंगा जल आपके लिए अधर्म हो गया, क्योंकि आपके कर्म के गति को रोक दिया। तो एक ही वस्तु एक के सापेक्ष धर्म हो जाता है, दूसरे के सापेक्ष अधर्म हो जाता है। तो उसे परंपराओं से परिभाषित नहीं करिए। अब जैसे मान लो, दूसरा उदाहरण से समझो, आप जिस समय स्कूल टाइम में पढ़ते थे, वृक्षारोपण के कार्यक्रम में आपने किसी स्कूल के आसपास के क्षेत्र में वृक्ष लगाया, ठीक है, बड़ा हो गया, बड़ा पुण्य का काम किया आपने, पर्यावरण के सापेक्ष वो धर्म हुआ। आज आप ग्रेजुएट हो गए, बड़े हो गए, अब आपने बीपीएससी यूपीएससी का फॉर्म भरा, संयोग से सेंटर वही स्कूल पर गया। अब मान लो 12 बजे से एग्ज़ाम है, आप 10 ही बजे पहुंच गए, और जो आपने पैर लगाया था बड़ा छायादार हो गया था। गर्मी का मौसम में परीक्षा होता है, तो आपने सोचा इस जगह थोड़ा बैठ के घंटा विश्राम कर लें, आधी 15 मिनट की दूरी पर तो स्कूल दिख ही रहा है, चले जाएंगे। तो आपने वहीं पर थोड़ा कुछ लंच अंच लिया, किताब कॉपी देखते देखते शीतल छाया और हवा में झपकी आ गई। तो आपने सोचा यार अभी तो 11 बजे ही है, 12 बजे से एग्ज़ाम है, 11:30 में चलेंगे, तब भी स्कूल 11:40 तक पहुंच ही जाएंगे, तो थोड़ा सा झपकी ले लेते हैं, फ्रेश हो जाएंगे तो पेपर सही जाए। अब आपने झपकी ले लिया और उस शीतल वायु में आपकी नींद टूटी 12:30 बजे, हो गया, राम नाम सत्य। अब वही वृक्ष पर्यावरण के सापेक्ष धर्म है, लेकिन आपके सापेक्ष अधर्म हो गया, क्योंकि आपके कर्म की गति को रोक दिया, ठीक है। तो इसीलिए भगवान महावीर ने धर्म और अधर्म को परंपरा के अनुसार नहीं, या सामान्य पाप और पुण्य से नहीं, बल्कि आपके कर्म के साथ जोड़कर परिभाषित किया। तो आप देख रहे हैं कि भगवान महावीर के ऊपर सांख्य दर्शन का व्यापक प्रभाव है, नितांत कर्मवादी हैं, सीधे वो कर्म से आपको जोड़ रहे हैं। अब देखो दूसरा, पुद्गल, इसका मतलब होता है विखंडन
और संयोजन। ये ध्यान रखना कि भगवान महावीर भी भगवान बुद्ध की तरह अनात्मवादी थे, अर्थात वो अनिश्वरवादी थे। भगवान महावीर भी भगवान बुद्ध की तरह अनिश्वरवादी थे। वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे। तो उनका कहना था कि जब उनसे पूछा गया यदि ईश्वर नहीं है तो फिर इस सृष्टि का संचालन कैसे हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि पुद्गल के माध्यम से हो रहा है। किसके माध्यम से? पुद्गल। तो भाई ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये विखंडन और संयोजन है। देखो, वैशेषिक दर्शन मतलब विज्ञानवाद का जबरदस्त प्रभाव है भगवान महावीर के ऊपर। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वस्तु का विखंडन होता है, उस विखंडन को अणु कहते हैं। उन्होंने उसे स्कंद कहा। और फिर अणु और अणु के संयोजन से वस्तु का निर्माण हो जाता है। विखंडन हुआ, संयोजन हुआ, अर्थात वस्तुओं का विखंडन हुआ तो वो अणुओं में परिवर्तित हुआ, और अणुओं में अणुओं का संयोजन हुआ तो उससे फिर उस वस्तुओं का क्या हो गया? निर्माण हो गया। ठीक है। तो इसी प्रकार इस संसार का क्या होते रहता है? विभाजन होते रहता है। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी पदार्थ का एक ऐसी अवस्था आता है जिसका विखंडन नहीं होता है, जिसका विभाजन नहीं होता है, और वो अविभाज्य अंश ही अणु कहलाता है। और फिर उसी के संयोजन से पदार्थों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये संसार क्या करता है? ये विखंडन और संयोजन के माध्यम से चलते रहता है। ठीक है। और ये निरंतर चलते रहेगा, अर्थात प्रकृति अपने प्राकृतिक नियमों से क्या करता है? सृष्टि का संचालन करता है। तो उनसे पूछा गया कि ये धर्म है, अधर्म है, अर्थात जो ये द्रव्य है, इस द्रव्य को स्थान कौन देता है? उन्होंने कहा आकाश। उन्होंने कहा आकाश दो होता है, लोका आकाश और अलोका आकाश। लोका आकाश का मतलब क्या होता है? लोका आकाश का मतलब होता है कि जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें इन अजीब द्रव्यों को स्थान मिलता है, उसे हम लोका आकाश कहते हैं। देखो कितनी बेहतरीन विज्ञानवाद है कि जो आकाश हम देख रहे हैं, क्षोभ मंडल, जहाँ पर धूल कण, जलवाष्प, वायुमंडल सब है, सारी भौगोलिक घटना वहीं हो रही है, तो उसी को ये लोका आकाश कहते हैं, जहाँ पर ये जीव, पुगदल, धर्म, अधर्म, ये सारे चीज स्थान घेरता है। और अलोका आकाश के बारे में वो क्या कहते हैं? कहते हैं वो जगत से बाहर है, मतलब अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, स्पेस की बात कर रहे हैं। और कहते हैं कि इस अलोका आकाश का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, इसे ज्ञान से महसूस किया जा सकता है, और जिसके पास विशिष्ट ज्ञान होगा वही इसका अनुमान लगा सकता है। तो देखो पूरी की पूरी विज्ञानवाद है।
कहीं भी रूढ़िवादिता नहीं है, अर्थात तर्क से, बुद्धि से चीज़ों को समझिए और उसे संपादित कीजिए। और अनास्तिका है जो स्थान नहीं घेरता है। देखो कित काल, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स महावीर का काल वेक्टर है, माने सदिश राशि। महावीर स्पष्ट कहते हैं काल ही वस्तुओं के परिणाम को संभव बनाता है। कोई वस्तु कितना क्रियाशील रही, उसका क्या परिणाम आएगा, उसे उसकी व्याख्या काल ही करता है। आप ही लोग को नहीं हम लोग डांटते हैं, यार ज़्यादा बकर बकर मत कर, परीक्षा आएगा, रिजल्ट आ गया तो आपने परिश्रम किया है। यदि परीक्षा में परिणाम नहीं आया तो आप कितना भी कहेंगे कि हमने इतना पढ़ा, वो पढ़ा, कोई नहीं मानेगा। अर्थात काल ही आपके परिणाम की व्याख्या करता है, अर्थात द्रव्य की व्याख्या काल करता है। और महावीर ने क्या कहा कि काल दो होता है, एक भौतिक काल, एक परमार्थिक काल। भौतिक काल जिसको हम क्षण, प्रहर, दिन, रात, वर्ष, आजकल घंटा, मिनट, सेकंड, सप्ताह, महीना कहते हैं, ये क्या हुआ भौतिक काल। और एक उन्होंने कहा परमार्थिक काल। परमार्थिक काल का मतलब हुआ जो आप धर्म में, धर्म का मतलब विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए जो समय लगाते हैं वो आपका परमार्थिक काल है। वो इस लोक और उस लोक दोनों में आपके परिणाम की व्याख्या करेगा। और जो भौतिक काल है वो आपके भौतिक कर्मों की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो ये महावीर का द्रव्य संबंधी सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पर अब ध्यान दो बहुत अच्छे से। जीव, तो जीव मतलब जीवात्मा, मतलब ये हिंदू धर्म का आत्मा है। अर्थात भगवान महावीर आत्मवादी थे, वो आत्मा को मानते थे। और आपने बुद्ध में देखा था कि बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना था, उसकी अमरता के सिद्धांत को नहीं माना था। लेकिन जैन धर्म में भगवान महावीर ने सिर्फ नाम बदला। हिंदू धर्म जिसे आत्मा कहता है वही सत्ता यहाँ जीवात्मा है, जीव है। अर्थात भगवान महावीर ने आत्मा के अमरता के सिद्धांत को स्वीकार किया है। उन्होंने ये माना है आत्मा नित्य है, अमूर्त है और अविनाशी है। अर्थात आत्मा प्रकाशवान है, अमर है, वो अविनाशी है। वो इट मीन्स जिस प्रकार से हिंदू धर्म में या ब्राह्मण धर्म में उपनिषद और गीता में आत्मा की अमरता की व्याख्या की गई, उसी प्रकार से यहाँ भी व्याख्या की। महावीर स्पष्ट कहते हैं कि जीव का जो लक्षण है, चेतना, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो जीव के रूप में ही दी गई। जैसे हमारे धर्म में कहा गया है कि हम तब तक ही संवेदनशील रहते हैं जब तक आत्मा हमारे पास है। आत्मा फुर्र तो बाकी ये नश्वर शरीर है।
तो यहाँ पर महावीर ने भी कहा कि जीव नित्य है और चैतन्य जीव जो सर्वदा अनुभूति करता है, जो प्रकाश में रहता है, वो इस जीव के कारण ही है। ठीक है, शरीर का आकार होता है, जीव का कोई भी आकार नहीं होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार पर परिभाषित किया जिस प्रकार हिंदू धर्म में है। रोज परिभाषा दे ही रहा हूं, कितना दूं, लेकिन एक डिफरेंसेस है, उस अंतर को याद रखना। इससे जैन धर्म के पुनर्जन्म के सिद्धांत को आप समझ जाओगे। हिंदू धर्म में आत्मा को परिभाषित करते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में क्या समझाया? हे अर्जुन, ये सूक्ष्म जीव मेरा अंश है, इसलिए ये ज्ञाता है लेकिन करता नहीं है, भोगता नहीं है। अर्जुन ने पूछा, भगवान क्यों? तो उन्होंने कहा, हे अर्जुन, कर्म के लिए मैंने तुम्हें सोचने के लिए मस्तिष्क दिया और भोगने के लिए शरीर दिया है। चूंकि ये मेरा अंश है, इस पर तुम्हारे कर्म का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस जिस दिन ये पुराना हो जाएगा, साथ छोड़ देगा और नए वस्त्र, नए शरीर को धारण कर ले। लेकिन महावीर क्या कहते हैं कि आत्मा ज्ञाता भी है, आत्मा कर्ता भी है और आत्मा भोक्ता भी है। अर्थात जो ज्ञाता है वही करता है और जो करता है वही भोगता है। अर्थात आपके कर्मों का परिणाम आपके आत्मा पर आता है और उस कर्म के अनुसार वो आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। इसलिए जैन धर्म में पुनर्जन्म आत्मा का होता है। और आप जब अपने कर्मों का फल आत्मा पर, माने जीव पर शून्य कर देंगे तो वो केवल्य की प्राप्ति कर लेगा, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए। तो ये भगवान महावीर का द्रव्य संबंधी सिद्धांत था, जिसे आप पहले लिखो, फिर उसके बाद उनका त्रिरत्न संबंधी दर्शन समझाएंगे। शीर्षक डालो जैन धर्म, सब हेडिंग डालोगे द्रव्य संबंधी विचार, लिखोगे जैन धर्म में वस्तुओं के अनेक गुण माने गए हैं। जैन धर्म में वस्तुओं के अनेक गुण माने गए हैं।